स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में इस समय मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों और बांधों का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। इस विकट स्थिति को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बचाव कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नदियों, तालाबों और जलाशय के जलस्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाए और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निचले इलाकों में बाढ़ संभावित क्षेत्र में सतत नजर बनाए रखी जाए ताकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के दलों को भी पर्याप्त संसाधनों के साथ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम को प्रभावी रूप से संचालित करने और हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अतिवृष्टि से प्रभावित नागरिकों और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर शीघ्रता से पहुंचाया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों, सेवाओं की कोई कमी ना हो। जल भराव वाले क्षेत्र में पेयजल, खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि प्रभावित जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य और विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि क्षतिग्रस्त बांध और नहरों की स्थिति की लगातार निगरानी रखी जाए तथा मरम्मत कार्य समय रहते पूरे किए जाएं ताकि कोई बड़ा हादसा टाला जा सके। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि बाढ़ग्रस्त मार्गों, पुल और नदी नालों जैसे संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जन तक पहुंचाई जाएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया और कहा कि यदि आवश्यकता हो तो स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन अपनी सूझबूझ से ले सकता है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति में वो विशेष सतर्कता बरतें और प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक बाढ़ग्रस्त मार्ग, पुल और नालों को पार करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी साझा की कि राज्य सरकार के द्वारा राहत कार्यों हेतु संभाग मुख्यालय जाने वाले जिलों को 20-20 लाख तथा अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शासन सचिवालय परिसर में स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी सक्रिय रखा गया है। यह लगातार निगरानी एवं समन्वय कार्य कर रहा है। बैठक में यह भी बताया गया है कि प्रदेश के 36 जिलों में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के छोटे बड़े सभी बांधों की कुल भराव क्षमता 67% से ज्यादा पानी भर चुका है, जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों से यह रिपोर्ट मांगी है कि विधानसभा वाइज जर्जर इमारतों, जलभराव वाले स्थान, टूटी सड़क और खतरनाक नदी नालों का ब्यौरा तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराया जाए ताकि राहत कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मृतक एवं घायलों को तुरंत सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री ने विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से कहा कि वो गांवों में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत बनाए जाने वाले रिचार्ज संरचनाओं के लिए स्थानों को चिन्हित करें और रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाएं ताकि भूजल संरक्षण के प्रयास को और मजबूती दी जा सके। उन्होंने राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत बने जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उनके रखरखाव एवं सुधार के लिए सुझाव भिजवाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्मरण कराया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राजस्थान सरकार ने एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। गत वर्ष इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष भी मानसून सीजन के दौरान हरियालो राजस्थान अभियान को और अधिक गति देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने सभी विभागों से जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पंचायती राज, वन विभाग आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि आमजन को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थानों का चिन्हीकरण करने और सार्वजनिक एवं निजी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि जितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे उतना ही प्रदेश की जलवायु और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान को केवल सरकारी प्रयास के रूप में न देखकर इसे जन भागीदारी का अभियान बनाना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, रेंज आईजी और अन्य उच्च अधिकारी इस बैठक से जुड़े और अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति और किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। तो सूजा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।